हेलो। जन स्वराज टीवी पटना ये चैनल है। चैनल का नाम है। मेरा नाम पार्थ सारथी पटना से आपके बीच लेकर आया हूँ जन स्वराज के विचारों को आपके बारे में आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। जन स्वराज के विचारों के बारे में विचार तो कई हैं, कई मुद्दों पर हम बात करेंगे। चूँकि आज ये पहला एपिसोड है, अभी हम और भी बातें करेंगे, इस पर बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा हमने चुना है, पलायन का चुना है। पलायन, जो लोग बिहार के रहने वाले हैं, बाहर जा रहे हैं किसी न किसी काम से, चाहे मजदूरी के लिए जा रहे हों, चाहे शिक्षा के लिए जा रहे हों, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जा रहे हों, उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं। क्योंकि हमारे जो प्रणेता हैं, सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, उनका कहना है कि सत्ता परिवर्तित करते ही जो हमारा सबसे पहला काम होगा, सबसे पहला मुद्दा होगा, वो ये होगा कि हम साल भर के अंदर, साल से 1.5 साल के अंदर इस पलायन को रोकें। जो हमारे बिहार से लोग बाहर जा रहे हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, उसको सबसे पहले रोका जाए। 1 से 1.5 साल के अंदर रोकना हमारा प्राथमिकता है सबसे पहले। क्योंकि कम से कम 2 करोड़ लोग बिहार के 13 करोड़ की जनसंख्या, 13.5 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 2 करोड़ लोग बाहर रहते हैं किसी न किसी वजह से। पलायन के बहुत सारे कारण होते हैं। पलायन का बहुत बड़ा कारण है मजदूरी। यहाँ से मजदूरों का लोग बन के जाते हैं, मजदूरों का पलायन होता है, छात्रों का पलायन होता है, पैसे का पलायन होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए लोग पलायन करते हैं। लिविंग स्टाइल अपना अपना होता है, उसको भी अडॉप्ट करने के लिए लोग बाहर जाते हैं। कुछ किसानों का भी पलायन है। शिक्षित लोग भी पलायन करते हैं, क्योंकि उनको रोजी रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, इसकी वजह से जाते हैं। और अपने यहाँ जो कार्य कुशल श्रमिक हैं, जो ITI वगैरह कर चुके हैं, उनको चूँकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, इसके लिए वो पलायन करते हैं। छोटे छोटी बातें करते हैं अभी इन पलायन के बारे में कि पलायन कैसे, क्यों है, किस लिए है। जैसे मजदूरों का पलायन। मजदूरों का पलायन है इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ मजदूरों का काम नहीं मिल पाता है, सालों भर काम नहीं मिल पाता है। काम मिलता भी है तो सालों भर काम नहीं मिल पाता है। वो पैसे नहीं मिल पाते जो बिहार के बाहर उन लोगों को मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ा वजह है मजदूरों का पलायन। अगर आप गांव देहात में जाएंगे तो वहाँ पे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। लेकिन जो युवा पीढ़ी है, जिसका उम्र 15 साल, 16 साल, 17 साल हो चुका है, उस समय से लेकर के और 40-45 साल तक के उम्र के लोग, 50 साल के उम्र तक के लोग नहीं मिलेंगे आपको गाँव में। जो आबादी है इन्हीं लोगों की है। कारण है, जब तक शरीर चलता है वो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वहाँ से पैसा कमा कर अपने परिवार को भेजते हैं। दूसरा पलायन है हमारे यहाँ, चूँकि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से छात्रों का पलायन है। जो लोग पढ़े समझदार लोग हैं, सक्षम लोग हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो भी भेजते हैं बाहर अच्छे पढ़ाई के लिए, अच्छे शिक्षा के लिए। तो छात्रों का पलायन है। पैसे का पलायन, चूँकि शिक्षित होने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, उनको अपना भी वहाँ पे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, पेइंग गेस्ट में रहेंगे, कहीं रहेंगे, उसके लिए पैसा भेजना होता है। तो बिहार से पैसे का भी पलायन है। स्वास्थ्य सुविधाओं का चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतज़ाम नहीं है, इसकी वजह से लोग दूसरे शहरों में जाते हैं अपने इलाज कराने के लिए। बढ़िया से बढ़िया इलाज हो मेरा, इसके लिए जाते हैं। कुछ लोग अपने लिविंग स्टाइल को भी चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिविंग स्टाइल शायद उनके लेवल का नहीं है, बहुत अच्छा रोज़गार पा जाते हैं, तो उनको अपना परिवार के साथ रहना है, एक अच्छे परिवेश में रहना है, एक अच्छे जगह पे रहना है, इसलिए भी वो पलायन करते हैं। किसानों का पलायन है। किसानों का पलायन इसलिए है कि वो सालों भर अपना किसानी खेती नहीं कर सकते हैं। कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरे शहरों में जाकर, दूसरे राज्यों में जाकर के भी वहाँ किसानी करते हैं। शिक्षित हो जाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े रोज़गार नहीं हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, उनके लायक कोई काम नहीं है। शिक्षित बहुत ज़्यादा हो गए, यहाँ उनके लायक काम नहीं है, तो वो दूसरे राज्यों में जाते हैं कमाने खाने के लिए, जिससे उनकी आजीविका चल सके। कार्यकुशल श्रमिक हैं,
वो भी यहाँ से जाते हैं, क्योंकि कोई उद्योग तो है नहीं कि वो काम करेंगे। तो जहाँ कहीं फैक्ट्रियाँ हैं, छोटे छोटे कल कारखाने हैं, वहाँ वो अपने काम करते हैं, अपने कुशलता का हुनर वहाँ पे देते हैं, वहाँ से अपना रोजी रोटी कमाते हैं। इस तरह से हमारा बिहार लगभग 2 करोड़ लोगों से खाली पड़ा है। जिनके घर से गए हैं वो घर तो सुना है ही है। हमारी जो मातृभूमि है, हमारा जो बिहार राज्य है, वो भी सुना पड़ा है उन लोगों के बिना। इसलिए सबसे पहले प्राथमिकता हमारे जो सूत्रधार हैं, उनका यही कहना है कि हम साल भर के अंदर कोशिश करेंगे कि जो भी लोग पलायन कर रहे हैं, कर चुके हैं या करने वाले हैं, उनको सबसे पहले रोका जाए, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाए। उन्हें अपने प्रखंड के स्तर पे, अपने स्थानीय स्तर पे उनको रोजगार मिले। रोजगार कैसे मिलेगा, उसके भी कई तरीके हैं, कैसे रोजगार मिलेगा उनको। लेकिन जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, वो मुद्दा है सीडी रेशियो का। हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी बताते हैं कि हमारे जो सीडी रेशियो है, ये सीडी रेशियो होता क्या है, पहले उसको समझते हैं। सीडी रेशियो होता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। जितना पैसा आप डालते हैं अपने अकाउंट के अंदर, आरबीआई को इस तरह से नियमावली बनी हुई है कि वो 70% कम से कम लोन दें यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को। अगर हमारा 100 रुपया जमा होता है बैंक में, तो बैंकों को ये अधिकार है कि वो 70% लोन हमें दे अपने रोजगार करने के लिए। लेकिन वो हमें देते नहीं हैं। जो अभी बिहार का रेशियो है, वो अगर 100 रुपया जमा होता है तो बैंक वाले हमें लोन देते हैं 35 से 40%। इसका मतलब 100 रुपये में 35 से 40 रुपये ही हमें मिलते हैं। एक आंकड़ा बताता है लगभग हमारे बिहार राज्य में 4 लाख करोड़ रुपए जमा होते हैं। 4 लाख करोड़ रुपए का अगर 70% निकाला जाए, 70% निकाला जाए, तो वो अमाउंट होता है, वो रकम होती है लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए, जो नियमतः आरबीआई के नियमतः बैंकों को देना चाहिए बिहार के लोगों को। लेकिन वो उतने पैसे देते नहीं हैं। लगभग 35 से 40% देते हैं वो पैसे स्वरोजगार के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, मकान बनाने के लिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, रोजगार के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, सब मिला करके वो लगभग 35 से 40% देते हैं, जो अमाउंट होता है लगभग 1,60,000 करोड़। इसी बात को थोड़ा सा बदलते हैं, लगभग 1,20,000 करोड़ रुपया हमारा हर साल किसी न किसी दूसरे राज्य में चला जाता उनके विकास के लिए। हमारा विकास हो ना हो, लेकिन उनके लिए जाता है। ये दुर्भाग्य है हमारा जब सरकार आता है, व्यवस्था बदलती है, परिवर्तित होती है, तो हमारा पहला उद्देश्य है कि इसको रोका जाए। ये जो 1,20,000 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों को जा रहा है, उनके विकास के लिए जा रहा है, वो हमारे ऊपर खर्च हो, हमको मिले, हमारे लोगों को मिले, जिनसे वो छोटे छोटे रोजगार को बढ़ावा दे सके। कोई नाई का दुकान खोल सकता है, कोई जूता सिलने का दुकान खोल सकता है, नाई हैं, बहुत से बढ़ई हैं, बहुत से पेंटर्स हैं, जो छोटे छोटे अपने दुकानों को खोलकर बड़ा कर सकते हैं, 1-2 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम सबसे पहले इसको रोकने की कोशिश करेंगे और पलायन हमारा जितना कम से कम हो। अभी सबसे पहला हमारा फोकस यही है कि स्थानीय लोगों को रोजगार, स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, जिसका रकम कम से कम 10 से 15,000 रुपये हो, जिससे वो बाहर न जाएं, अपने परिवार के बीच में रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। परिवार वाले भी बहुत परेशान होते हैं। अगर कोई आपके घर का लाल, घर का बच्चा जाता है बाहर, तो हमेशा चिंता बनी रहती है। साल भर में वो 1 बार 2 बार बामुश्किल आ पाते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए। तो इससे बढ़िया है कि भैया यहीं पे रहो, यहीं पे काम करो। हमारे पास और भी कई मुद्दे हैं। कोशिश करूंगा कि हर 1 दिन 2 दिन बीच कर आपके बीच आता रहूं, आपको और भी मुद्दे बताता रहूं। जो हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी हैं, उनके विचारों को आपके साथ शेयर करूं, आपको बताऊं, समझाऊं कि ये जन स्वराज सोचता क्या है, करना क्या चाहता है, करने वाला क्या है, क्या विचार रखता है। इस तरह से हर 1 दिन करके, 2 दिन करके हम आपके बीच आए, आपको बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम पार्थ सारथी, पटना, जन स्वराज टीवी पटना से। धन्यवाद।